हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है दोस्तों 6 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। और दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको बोल देता हूँ कि आपने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स को किस शहर में बनाया गया है। तो इसे बनाया गया है दोस्तों इंदौर शहर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेट्रेक्स की, जिसका मतलब होता है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। और मैं आपको बता दूं कि भारत में हाई स्पीड ट्रैक का अब उद्घाटन हो चुका है। अब क्या होगा, जो आधुनिक वाहन के हाई स्पीड परीक्षण के लिए वाहन कंपनी को क्या विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब ये हाई स्पीड ट्रैक जो है वो कहाँ बन गया है? इंदौर में बन गया है। और ये जो हाई स्पीड ट्रैक है इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 11.3 किलोमीटर की है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रेक्स द हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। मतलब इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। और यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा, मतलब एशिया का सबसे लंबा है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। और इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी 11.3 किलोमीटर है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 को शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत की है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए UDISE+ लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे बताना है आपको कि जो कोरोना वायरस है इनमें से निम्न में से कौन सा कथन उसके लिए सही है। तो इसके जो सारे कथन दोस्तों सही हैं, क्योंकि विश्व में जो कोरोना वायरस सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में मिला था। सेकंड था कि जो WHO है इन्होंने 11 मार्च 2020 को इसे मतलब कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। और थर्ड पॉइंट है कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना था। तो यहाँ पे उपयुक्त कथन सत्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों फिलीपींस में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरीसृप वैज्ञानिकों ने पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक बेलिड कोरल की खोज की है। तो इसकी खोज की है उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों मुकुल गोयल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये दिया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है। तो ये बन गई है सरिसा बांदला। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है। तो ये बन गया है दोस्तों जगह जकोकाबाद। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 को किसने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल के लिए भारतीय दल का ध्वजारोहक किसे चुना है। तो ये चुना है किसे? मरियप्पन थंगावेलु को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मरियप्पन थंगावेलु, जिसे भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजावाहक चुना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की, जिसका आयोजन होने वाला है 24 अगस्त से। मतलब इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? 24 अगस्त से। ये आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है इसकी शुरुआत होने वाली है 23 जुलाई से। कब तक? तो ये 8 अगस्त तक। और इस साथ ही दोस्तों यहाँ पे पैरा ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ध्वजवाहक है मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने 2016 में
रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और इनका जो संबंध है वो ऊंची कूद से है, ये भी आपको याद रखना है। और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ये मरियप्पन थंगावेलु है, इनका संबंध किससे है? तो ऊंची कूद से है। और इनको 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं देवेंद्र झांझड़िया की, जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। कब? 2004 में। 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनका जो संबंध है वो भाला फेंक से है। और ये कहाँ के है दोस्तों? ये है राजस्थान के। और मैं आपको बता दूं कि इनको सेकेंड टाइम गोल्ड मेडल मिला है किसमें? 2016 में, और वो भी रियो ओलंपिक में। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं दीपिका मलिक की। तो दीपिका मलिक को 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था। और 2019 में किसे? दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पैरा ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पैरा ओलंपिक खेल है इसके जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर लुडविन गुटमन को पैरा ओलंपिक खेल के जनक कहा जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अभी ओलंपिक होने वाले हैं और पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। मतलब आने वाले एसएससी हो गया और एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ऐसे एग्जाम में ये यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन उठेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए दोस्तों कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है, लेकिन 2012 में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। और ये किसे नियुक्त किया था? तो प्रदीप कुमार सरकार को। और अब जो ये कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी बने हैं, ये 3rd नंबर के लोकायुक्त है। कहाँ के? त्रिपुरा के। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की, जिसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और गवर्नर रमेश बैस है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये अब्दुल हमीद कुरैशी है। और त्रिपुरा की जो लोकसभा सीट वो 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव, तो ये आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? MP जबीर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है MP जबीर। तो दोस्तों ये जो MP जबीर है यह नौसेना के खिलाड़ी है और ये केरल के रहने वाले हैं। और ये पहले भारतीय पुरुष एथलीट है जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने 400 मीटर की बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। और मैंने आपको तो बता ही दिया कि जो टोक्यो ओलंपिक है इसका आयोजन कब से होने वाला है? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है। और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा भारतीयों ने इसमें क्वालिफाई किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों टिम फिलिप्स जॉनसन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर है इसके नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं टिम फिलिप्स। और दोस्तों यहाँ पे मैं साथ ही में आपको बता दूं कि जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड बेकम। और साथ ही में आपको बता दूं कि जो स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये कर दी है दोस्तों 62 वर्ष। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960 में संशोधन करके सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो बढ़ा दी है। अब क्या होगा दोस्तों, इस 1960 में संशोधन करके इनकी जो आयु सीमा है वो कितनी कर दी है? 8 वर्ष से 62 वर्ष कर दी है। और ये जो 1960 के अधिनियम में संशोधन किया है, अब इसको क्या कहा जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम में संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं LIC की, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और चेयरमैन है एम.आर. कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 का सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किस देश की नौसेना ने की है? तो इसकी मेजबानी की है दोस्तों फ्रांस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है इसका आयोजन हर 2 वर्ष में होता है, मतलब हर 2 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन होता है। और इसकी जो पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के द्वारा सन 2008 से 10 तक इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? समुद्र की सुरक्षा करना और व्यापार को बढ़ावा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 को मेक्सिको में गैस पाइपलाइन में रिसाव के बाद समुद्र में आग लग गई है। तो आपको बताना है कि जो मेक्सिको है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो युकाटन चैनल है इसके पास स्थित है मेक्सिको की खाड़ी। तो ये जो मेक्सिको की खाड़ी है यहाँ पे दोस्तों पानी है और इस पानी के नीचे ही एक गैस पाइपलाइन थी जिसके रिसाव से क्या हो गया, अब पानी में आग लग गई है। और इसको जो मेक्सिको है यहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों? आई ऑफ फायर। मतलब क्या कहा गया है? आई ऑफ फायर, आग की आग इसे कहा गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना में चलता फिरता पुल शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया गया है और इसका निर्माण किसने किया है ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण किया है दोस्तों डीआरडीओ ने। ये जो शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है इसका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने। तो मैं आपको बता दूं कि 10 मीटर के ब्रिजिंग सिस्टम को सेना अध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे ने सेना में शामिल कर लिया है और इसका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और ये जो ब्रिजिंग सिस्टम खास तौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत काम आएगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कम चौड़ी नदियाँ, नालों और नहरों को पार करना होता है। और इस सिस्टम की जो खासियत है ये है कि इसमें 5 पुल जोड़े जा सकते हैं, यानी 50 मीटर तक की नदी को पार किया जा सकता है। तो इसका जो निर्माण है वो डीआरडीओ ने किया है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया किसे? चीन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है और चीन ने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के लिए 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं WHO की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम है। WHO के वर्तमान में सदस्य की बात करें तो ये 194 है और WHO का जो दक्षिणी पूर्व एशिया का मुख्यालय है वो नई दिल्ली भारत में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सिर कोरमा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो हाल ही में स्वरा भास्कर, शबाना आजमी और दिव्या दत्ता की शॉर्ट फिल्म सिर कोरमा को फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया है और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में क्वालिफाई करने के बाद ही सिर कोरमा फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म और ऑडियंस अवार्ड अपने नाम किया है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि जो सिर कोरमा फिल्म है इन्होंने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है? इसका सही जवाब आपको देना है और जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा इसकी राजधानी, इसकी करेंसी क्या है और साथ ही आपको बताना है कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।